भरी संसद में कांग्रेस पार्टी के सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने निर्मला सीतारमण को कैसे आईना दिखाया। अचानक संजय सिंह कैसे जबरदस्त तरीके से बीजेपी पर हमलावर हो गए। दोस्तों, आप जानते हैं बजट पर राज्यसभा और लोकसभा दोनों में चर्चा जारी है। दोस्तों, इस बीच कांग्रेस पार्टी के सांसद शक्ति सिंह गोहिल का वक्त था बोलने का। निर्मला सीतारमण बैठी हुई थी। कांग्रेस पार्टी के सांसद उनको लगातार कई मुद्दों पर घेर रहे थे, एलपीजी के मुद्दे पर खास तौर पर। लेकिन एक बड़ा अजीब सा सीन क्रिएट हो गया जब एलपीजी के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी के सांसद निर्मला सीतारमण से सवाल पूछ रहे थे, सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे थे। तभी अचानक बीजेपी के लोगों ने उनको इंटरप्ट करना, उनको रोकना शुरू कर दिया, कहते हुए कि ये मुद्दे से भटक रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जिसके बाद भड़कना चाहिए था कांग्रेस पार्टी के सांसद को, लेकिन भड़क गए संजय सिंह। और संजय सिंह ने खड़े होकर बीजेपी के सांसदों को हड़काना शुरू कर दिया। उसके बाद जो माहौल बना, जरा देखिए। आप कहोगी कि आप लोग कहते हो कि एलपीजी का दाम नहीं बढ़े, देखनी सरकार नहीं करती, इसलिए हम कर रहे हैं। सर, दिस क्राइसिस आर मैन मेड क्राइसिस, आई एम सॉरी टू से। हमारा संविधान जब बना उस वक्त बहुत चर्चाएं हुई थी। हमारे संविधान ने उस वक्त कहा था हमारा देश किसी और देश की राजनीति में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। हमारा संविधान बना तब उन महान आत्माओं ने कहा था कि हम नॉन अलायंस रहेंगे, हम किसी दो के झगड़े में हम पक्षकार नहीं रहेंगे। आज क्यों ये हो रहा है, आपने कभी सोचा है? हमारी सबसे बड़ी सप्लाई चेन जिस चैनल से आती थी, उस चैनल का कंट्रोल ईरान डिस्टर्ब कर सके, ये दुनिया जानती थी। आपका सबसे बड़ा सप्लाई चेन ईरान के पास से गुजरता है। आपको क्या हरमोज में आपको पता था कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? आपको क्या जरूरत थी जब ऐसा माहौल था? आपको पता नहीं है, आपका विषय नहीं है। कुछ बीजेपी में बैठे उनको पता नहीं कि अप्रोप्रिएशन बिल क्या है और मुझे टोकते हैं। संजय जी, सर, मैं ये कहना चाहता हूं, आप नहीं, आप उनको भी रोक रहे हैं, आपको भी रोकना है। आप टेक योर सीट, संजय जी। नो, मैं उनको भी कर रहा हूं, आपको भी कर रहा हूं। आप बैठ जाइए। मैं आई विल नेम यू। मैं नहीं चाहता, उनको भी कहा और आपको भी कहा। आप वो गुस्सा मत, प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं, ये क्या तरीका है साहब? मैं सबको बोल रहा हूं और आप हर बीच बैठ करके आप बोलते जाएंगे हर बीच, ये क्या तरीका है? माननीय शक्ति सिंह गोहिल जी, मैं सबको रोक रहा हूं। प्रमोद जी, कोई आप सबसे आप फिर आप टिप्पणी कर रहे हैं उधर से चुप है, क्या तरीका है? कभी भी बैठकर सीट पर बोलना क्या तरीका है? बैठिए सबसे प्लीज। अभी तो कोई नहीं बोल रहा, अभी तो कोई नहीं बोल रहा। आप बैठ जाइए। संजय जी, मैं कह रहा हूं बैठ जाइए, कोई नहीं बोल रहा, अभी आप शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, ये बड़ा दिलचस्प है देखना, क्योंकि संसद के अंदर चाहे विपक्षी पार्टियों के बीच में जो भी वैचारिक मतभेद हो, ये अलग अलग मुद्दों को लेकर हमेशा से साथ आ जाते हैं। अब देखिए, सच्चाई ये है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे की धुर विरोधी है, लेकिन जब भी संसद का सत्र होता है दोनों एक हो जाते हैं। आज एक और ऐसा ही वाकया तब देखने को मिला जब कांग्रेस पार्टी के जो सस्पेंडेड सांसद हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार मकरद्वार पर सिलेंडर को लेकर, और वहां पर अखिलेश यादव पहुंचे। न केवल अखिलेश यादव पहुंचे, बल्कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी पहुंचे, और उन्होंने भी एलपीजी सिलेंडर को लेकर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे निलंबित कांग्रेस पार्टी के सांसद, उनका समर्थन किया। दोस्तों, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, देखिए इसमें अखिलेश यादव भी हैं और लेफ्ट में आपको संजय सिंह भी खड़े हुए दिखाई देंगे। ये अमूमन कम ही होता है, लेकिन संसद में हमेशा देखने को मिलता है। ये इस बात का प्रमाण है कि जो इंडिया गठबंधन है वो वैचारिक तौर पर अलग अलग राज्यों में चुनाव की वजह से भले ही अलग हो जाएं, लेकिन अलग अलग मोर्चों पर संसद में हमेशा एक होकर सरकार को घेरते हैं। अब देखिए, एलपीजी के मुद्दे पर टीएमसी वाले भी प्रदर्शन कर रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा आम आदमी पार्टी भी कर रही है, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। हालांकि आगे जब भाषण हुआ और संजय सिंह को बड़ी मुश्किल से बिठाया गया, तो शक्ति सिंह गोहिल ने बड़े जबरदस्त तरीके से निर्मला सीतारमण को खूब खरी खोटी सुनाई, ये कहते हुए कि आप लोग प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर रहे हैं। जब तक आप प्रॉब्लम को स्वीकारेंगे नहीं कि प्रॉब्लम है, तब तक आप प्रॉब्लम को हल कैसे करेंगे? कब तक आप ये बोलते रहेंगे कि विपक्ष अफवाह फैला रहा है, विपक्ष अफवाह फैला रहा है? आइए मेरे साथ गुजरात, मैं आपको दिखाता हूं कितनी लंबी लंबी कतारें लोगों की एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर लगी हुई हैं। अगर विपक्ष अफवाह फैला रहा है तो फिर ये कतारें किस बात की है? सर, मैं ये कहना चाहता था कि हमें हमारा सबसे पुराना अच्छा व्यवहार ईरान के साथ था। जब चल रहा था ये, हमें कोई जरूरत नहीं थी
इजराइल पहुंच जाने की और ये मां की भूमि, ये बाप की भूमि करने की कोई जरूरत नहीं थी। कुछ देश है जिनको दिक्कत नहीं आ रही है क्योंकि वो इस तरह से पार्ट नहीं बने। आज देश जो भुगत रहा है, विदेश नीति किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं हो सकती है। पॉलिटिकल पार्टी आती है, जाती है, विदेश नीति देश के लिए होती है और विदेश नीति देश के हित में होती है, बिना सोचे समझे। क्योंकि ये जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, क्योंकि कांग्रेस ने किया था, तो मैं दूसरे के साथ ऐसी विदेश नीति, ये नहीं चलता है सर। और इसीलिए आपको 58,000 एंड ऑड करोड़ का आज आपको इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड लेके यहां पर आना पड़ रहा है। मैं जरूर आपके जरिए वित्त मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि आपकी सबसे ज्यादा चिंता गैस सप्लाई की है। आपने 58,000 करोड़ रखा है, उसमें से एक प्रावधान आप ये भी कर लीजिए, क्योंकि कोई नॉन बायोलॉजिकल एक साइंटिस्ट ने कहा है कि नाली में बर्तन ऊंधा करो, उसमें छेद करो मित्रों, और उससे गैस निकलता है और चाय का ठेला लग सकता है। और अगर यही चीज है तो आप ये 58,000 करोड़ में से वो भी कर लीजिए, ताकि हर जगह पे नाली तो निकलती ही है, उल्टा बर्तन डाला, पाइप लगाई और हो गया। सर ये गैस की चिंता है सर। हमारे एक पक्षी को हमारे गुजरात में शाहमृग कहता है। जब कोई पीछे लगता है तो वो अपना सर रेत में डाल देता है, वो मानता है कि मैं किसी को नहीं देखता हूं इसलिए कोई भी मुझे नहीं देखता है। ऐसी नीति सरकार ना करे। आप ये कहेंगे, मंत्री जी कहते हैं कि ये गलत कांग्रेस वाले बोल रहे हैं, गैस सप्लाई की कोई दिक्कत नहीं है। आइए मेरे साथ, मैं दूर रहूंगा, आपको अहमदाबाद से लेके हर जगह पे गैस सिलेंडर के लिए लोगों की लाइन दिखाऊंगा। क्या ये ऑपोजिशन की लगी हुई लाइन है? क्या इसकी एक क्वेश्चन, जो प्रॉब्लम है आवाम का, उसका हम स्वीकार नहीं करेंगे तो उसका हल नहीं निकलेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार इस बारे में गंभीरता के साथ जरूर सोचे। दोस्तों, सरकार इस बात को समझ नहीं रही है कि क्राइसिस को अगर आप एड्रेस नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे, तो इससे जो आम लोग लाइनों में खड़े हैं ना, उनके बीच में खींच पैदा होगी। मतलब आप सोचिए कि आप स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं कि प्रॉब्लम है। पीएम इसके लिए नेहरू को जिम्मेदार ठहरा देते हैं, कांग्रेस पार्टी को कह देते हैं कि कांग्रेस पार्टी अफवाह फैला रही है। कांग्रेस पार्टी अफवाह फैलाकर 4 लोगों को लाइन में खड़ा कर सकती है, 10 लोगों को लाइन में खड़ा कर सकती है। कांग्रेस पार्टी की इतनी ताकत है क्या? सोचिए, विपक्ष की क्या इतनी ताकत है कि वो पूरे देश के इतनी बड़ी आबादी को लाइनों में खड़ा कर दे, 3-3, 4-4 दिन लाइनों में खड़ा कर दे। अरे पैसे देकर भी रैली में लोग आते ना, तो आधे घंटे बाद चले जाते हैं, खाना भी खाते हैं, पैसे भी लेते हैं, सामान भी लेते हैं, मुफ्त साड़ी भी लेते हैं और चले जाते हैं। क्योंकि आप किसी को बेमतलब में एक जगह खड़ा नहीं कर सकते। कोई आदमी बस ऐसे ही, क्योंकि उनको विपक्ष के एजेंडे को पूरा करना है, 4 दिन से लाइन में लगा रहेगा। दोस्तों, ये जो रणनीति है ना सरकार की कि एड्रेस ही ना करे, दोस्तों सरकार संसद में बहस से बच सकती है। ठीक है, सरकार उसको विपक्ष की अफवाह बता सकती है, इससे उसकी नाकामी छुप नहीं जाएगी। इस पूरे मामले में जबरदस्त तरीके से जमीन पर गुस्सा पनप रहा है कि जब आपको पता था कि इस तरह का संकट आ सकता है, जो कि सबको पता था कि ईरान पर हमला होने वाला है, तो फिर पीएम मोदी इजराइल क्यों गए? दूसरा, जब स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से चीन और रूस के शिप शुरुआत से ही गुजर रहे थे, तो हमारे अब क्यों गुजर रहे, पहले क्यों नहीं गुजरे? तीसरा, इतनी बड़ी क्राइसिस देश में पैदा हो गई, उसके बावजूद भी सरकार इसको अफवाह कैसे बता सकती है? आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।